एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में और मैं हूं विशोक सिंह। आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ हम यहां पे आए हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट और SMS आ रहे थे कि सर क्या CTI के जो फॉर्म हैं वो निकलने वाले हैं या कब निकलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ITI करने के बाद इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, ITI में जो टीचर होते हैं वो एजुकेशन होती है वो किस तरीके से होती है और किस क्वालिफ़िकेशन के आधार पे वो CTI यानी CTS में CITS में एडमिशन लेते हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और हम सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। इसमें हम ये बताएंगे कि कब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आने वाला है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका परिणाम आएगा यानी कि रिज़ल्ट कब आएगा, कब काउंसलिंग होगी, क्या इसका परीक्षा का जो पैटर्न है क्या रहता है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि पासिंग मार्किंग क्या रहती है। तो ये सारी चीज़ों के आज हम इसी वीडियो में सभी चीज़ों के जवाब देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें और जब भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जैसे कि हम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक वेबसाइट है और जिस पे आप देख पा रहे हैं CITS ऑनलाइन। तो ये निम्मी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी, यानी निम्मी ऑनलाइन एडमिशन पे, ठीक है। तो अब हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कहाँ पे कैसे हमें देखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ पे ऑनलाइन इसको क्लिक करते हैं और ये आपकी साइड यहाँ पे खुल रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो वेबसाइट है जिसको CTI या CITS के जो फॉर्म यानी एडमिशन के जो फॉर्म होते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको देखने को मिलता है। तो ये वो वेबसाइट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कब इसकी डेट आने वाली है या इसके जो फॉर्म है वो कब निकलने वाले हैं, ठीक है, और क्या प्रक्रिया इसकी होने वाली है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप पूरा देख पाएँ। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ AITT अंडर CITS एनुअल सिस्टम 2023 यहाँ पे जनवरी में डाउनलोड करने के लिए हॉल टिकट, यानी कि यहाँ पे ये आपका कौन सा दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया हुआ है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की बात की गई है और यहाँ पे भी आपको ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की बात की गई है जो कि आपके जनवरी 2023 में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की बात की हुई है। फिर देन इसके बाद आपको यहाँ पे CITS अपडेट 2022, ठीक है ना। तो 2 अपडेट जो दिया हुआ है ये 2022 के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा या जो पढ़ा, इसमें किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया जो CITS के फॉर्म से रिलेटेड हो, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, आगे भी देखते हैं, तो कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एडमिशन की। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एडमिशन दिया हुआ है, लेकिन अभी 2023 की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। अगस्त 2022 CITS CBT एग्ज़ाम आंसर की लिंक ये 2022 का है, ठीक है ना। अभी कोई इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं 23 का, ना ही अभी कोई एग्ज़ाम हुआ, ना ही फॉर्म फिलअप किए गए, ठीक है। तो ये 2022 का है। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर देखें तो कहीं भी आपको 2023 का कोई लिंक आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिस्ट कैंडिडेट की दी हुई है, अलाउडेड लिस्ट इन काउंसलिंग के लिए, तो ये भी 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। इसी के तरीके से यहाँ पे अगर देखें CITS सेशन विजिट पेज क्लिक डाउनलोड प्रोस्पेक्टस जो है ये भी 2022 का है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ ये 2021 का CITS वगैरह। तो यहाँ पे अभी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन यानी कि निम्मी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन 2023 की कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और इसके अलावा यही आपका यहाँ पे मैप दिया गया कि जो इंडिया के अंदर कितने भी CITS के जो कॉलेज हैं, जैसे नई दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, है ना। तो जहाँ जहाँ कॉलेज है वहाँ पे ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको अगर जूम करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बता देगा, जयपुर में है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ इसके कॉलेजेस हैं वहाँ आपको ये बता देगा या दिखा देगा, यहाँ से आप मैप में जा कर के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर के ऊपर। अगली जो न्यूज़ है वो हम दिखाने वाले हैं कि कब इसके फॉर्म आने वाले हैं और कब आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको तैयारी करनी है और कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाते हैं, लाइव ही दिखाएंगे वो भी।
तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक साइड को, यहाँ दूसरी साइड को यहाँ पे ओपन किया है और इस साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, यानी कि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे CITS यानी CTI प्रवेश 2023-24 परीक्षा की तिथियाँ, ठीक है ना। यानी CTI में आवेदन या प्रवेश परिणाम जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये इसको कहते हैं AICTE, ठीक है ना, AICT, जो कि आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए जो एग्ज़ाम कराती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका AICTE, ठीक है ना, CET। तो DGT द्वारा, जो DGT है इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, आयोजित कराया जाता है, ठीक है। काउंसलिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में शिल्पकार प्रशिक्षण में जो है आपको 34 यानी 34 विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षण 28 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी NSTI और 6 राज्यों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान। तो ये चीज़ हमारी थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा अगर हम ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे CTS यानी CTI एडमिशन 2023 की बात करें तो यहाँ पे हम CTI 2023 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, पात्रता क्या है, परीक्षा केंद्र, ठीक है, और कैसे इसकी तैयारी करें। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पे आपको सीधा गूगल से दिखा रहे हैं, लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो CITS यानी CITS प्रवेश 2023-24 देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगस्त 2023-24, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिल्पकार प्रशिक्षक है। प्रशिक्षक का मतलब होता है टीचर के लिए प्रशिक्षण योजना, यानी इसको CITS कहा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं यहाँ पे क्या दिखाया है। यहाँ पे हम देखते हैं CITS निम्मी ऑनलाइन 2023-24 महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हैं वो क्या क्या दी गई हैं। तो यहाँ पे हम वो सारी डेट हम देखने वाले हैं। चलिए, तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। CITS परीक्षा गतिविधि घटना और परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आवेदन पत्र उपलब्ध ऑनलाइन तिथि जो है, यानी जो आपका आवेदन पत्र है वो कब से उपलब्ध होगा। तो मई या जून 2023 का पहला सप्ताह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। यानी जो आपके फॉर्म आने वाले हैं वो आपके मई या जून के पहले सप्ताह में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरी डेट की बात करें यहाँ पे, तो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो क्या रहेगी, एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक अनुमान दिया गया है, यानी जून 2023 का चौथा सप्ताह यानी 4th वीक के अंदर आपको आवेदन भरने की लास्ट, यानी कि पहले हफ्ते में आपका फॉर्म आ जाएगा और चौथे हफ्ते तक इसकी, यानी कि लगभग 28 या 30 दिन, लगभग 28-25 दिन जो है आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या आपके जो डॉक्यूमेंट्स कम हैं, जैसे आपकी ITI की मार्कशीट नहीं आई है या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप उसको तैयार करके अपने इस डेट के अंतर्गत पूरा आप अपना एडमिशन की प्रक्रिया, जो भी आपकी ऑनलाइन फॉर्म करने की प्रक्रिया, वो पूरा आप कर पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद तीसरी जो डेट है आपकी, यहाँ पे पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि लगभग जो है वो भी आपकी जून का चौथा हफ्ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद AICTE कंप्यूटर आधारित यानी CBT जो की परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन बेस होगी, और इसकी जो तिथि है आपकी जुलाई, यहाँ पे जून था और यहाँ पे देखिए जुलाई आ गया है, और ये लगभग जुलाई के तीसरे वीक में आपको देखने को मिलेगी परीक्षा, जो आपकी ऑनलाइन बेस होगी, CBT एग्ज़ाम जो आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको मॉक टेस्ट, यहाँ पे निम्मी ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती है, जो आपको परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपको जुलाई 2023 के दूसरे वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना मॉक टेस्ट के माध्यम से तैयारी भी कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हॉल टिकट यानी जो प्रवेश पत्र होता है वो डाउनलोड कब करेंगे या
कर पाएंगे। तो जुलाई 2023 के दूसरे सप्ते में आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे। ये अनुमानित डेट है कि कंफर्म डेट नहीं आई है। जब कंफर्म डेट आ जाएगी एक वीडियो आपको वहाँ पे भी देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका रिजल्ट की बात दी गई है, लेकिन इसमें किसी हफ्ते की या बी की कोई बात नहीं की गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग की जो चरण है वो भी आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। इसके लिए कहा है जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा, यानी आपको सूचित कर दिया जाएगा। काउंसलिंग द्वितीय चरण की तिथियां जो हैं वो भी कोई सूचित नहीं की गई हैं। काउंसलिंग तीसरे चरण की, यानी जो काउंसलिंग होती है वो 3 चरणों में होती है, प्रथम चरण, सेकेंड और तीसरा चरण, ठीक है। तो इनकी कोई डेट नहीं है अभी काउंसलिंग की, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे MOPUP, तो इसका भी अभी कोई डेट नहीं है, ठीक है। और CTI पाठ्यक्रम सत्र 2023 का प्रारंभ जल्दी अधिसूचना आपको जारी कर दी जाएगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं CITS प्रवेश परीक्षा 2023 के जो मुख्य बिंदु पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा विशेष जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका यानी टेस्ट परीक्षा का नाम जो है वो आपका क्या है, यानी जो ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होती है, यानी CITS के लिए जो परीक्षा होती है वो आपकी एग्ज़ाम जो है वो आपका CITS होता है, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना, यानी आपकी CITS, ठीक है ना। तो इसको क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग योजना भी कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो CITS का संगठन जो है वो आपका क्या है, यानी जो आपको इसको संचालित करता है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, ठीक है। इसका हम बात करते हैं परीक्षा संचालन निकाय, ये भी जो है आपका ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है इसको AICET, ठीक है ना। इसमें जो कुल आपके जो ट्रेड रहेंगी वो 35 ट्रेड हैं लगभग, ठीक है। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। सीटों की उपलब्धता लगभग 10,000 सीट इसमें आपको सीट रहती है। सभी ट्रेडों के अंदर जो हमारी 35 ट्रेड हैं इनमें लगभग 10,000 सीट, यानी जो आपके प्रशिक्षक जो होते हैं, यानी जो इंस्ट्रक्टर बनने वाले होते हैं उनको 10,000 हर साल एडमिशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय जो आपकी परीक्षा का स्तर होता है, केंद्रीय अखिल भारतीय परीक्षा, ये तो हो गया ही है आपका। और यहाँ पे CITS परीक्षा पाठ्यक्रम प्रकार जो है वो आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक परीक्षा, यानी जो आपकी ITI का जो सिलेबस होता है वो आपका CTI के एग्ज़ाम में आपको मिलता है, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके अंदर, ठीक है ना। संस्थानों का कुछ नाम दिया गया है, प्राइवेट ITI और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखेंगे CIST संस्थानों का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, इसको NSTI कहा जाता है, NSTI। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के राज्य सरकार संस्थान जो होते हैं इसको कहा जाता है ITOT, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपके ये कुछ संस्थानों के वो होते हैं। इसका जो मोड है ऑनलाइन, यानी जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन में होगा, ठीक है। ये भी आपका ऑनलाइन होगा। आधिकारिक जो वेबसाइट है आपकी निम्मी, ठीक है, admission.in, तो इस पर आप जा कर के अपना सब कुछ अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। देन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, CITS यानी CTI प्रवेश 2023-24 आवेदन शुल्क जो है आपका वो कितना और किस कैटेगरी पे कितना लगेगा। यहाँ पे उम्मीदवार जो सामान्य और अन्य वर्ग के उम्मीदवार हैं, यानी सामान्य और अन्य सभी उम्मीदवार जो है वो आपके 500 रुपये शुल्क रहेगा। जो आपका परीक्षा फीस है ऑनलाइन जो आपको जमा करनी है वो 500 रुपये। SC ST और WS महिला उम्मीदवार के लिए 300 रुपये, ठीक है। तो आपकी जो इस कैटेगरी में आते हैं वो 300 रुपये फीस जमा करेंगे और ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं वो 500 रुपये फीस जमा करेंगे, ठीक है। उम्मीदवारों को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग करके प्रवेश शुल्क, ठीक है, ऑनलाइन जमा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रवेश पात्रता क्या है, यानी जो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए CITS में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। तो योग्यता भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ NTC या फिर आपका NAC प्रासंगिक ट्रेड में NCVT प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड विश्वविद्यालय से NCVT प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिप्लोमा या किसी भी विश्वविद्यालय से समकक्ष होने चाहिए। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना यानी CTS के तहत प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवार जो जुलाई 2022 के दौरान अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा की अंतिम परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं,
उन्हें भी शामिल होने पर विचार किया जाएगा। यानी जो लास्ट उनका सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, तो वो अगर डालना चाहते हैं तो उनके लिए भी कोई क्लियर कट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए विचार करने की बात कही गई है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा ये इशू बहुत बड़ा वाला नहीं है। ठीक है, जो उम्मीदवार जुलाई 2022 के दौरान डिग्री डिप्लोमा के अंतिम सेमेस्टर में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें भी AICTE में शामिल होने के लिए विचार किया जा सकता है। तो ये भी एक विचार की बात की गई हुई है, अभी यहाँ पे इसके लिए कोई कंफर्म बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका परीक्षा का पैटर्न, वो क्या होने वाला है। CITS यदि जो 2023-24 का परीक्षा होने वाली है, इसमें क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैटर्न हम देखते हैं। तो प्रश्न प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो 75% प्रश्न जो हैं आपके प्रवेश के लिए आवेदन किए गए ट्रेड से संबंधित ITI स्तर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 75%। यानी जो आपका 75% जो सिलेबस है वो आपका ITI से रिलेटेड होगा। यानी जिस ट्रेड में आपने ITI की हुई है, चाहे आपने फिटर से ITI की है तो आपका फिटर सिलेबस है उससे 75% आएगा, इलेक्ट्रीशियन से की है तो आपका इलेक्ट्रीशियन से आएगा। देन अगर आपने किसी अदर ट्रेड से की है तो आपका वो ट्रेड से संबंधित 75% आपका वो आना है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं 25% जो है आपका एप्टीट्यूड से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तार्किक और संख्यात्मक तर्क के जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका मैथ होगा, साइंस होगी और जो भी चीज़ें रीजनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे संस्थान हैं, जो भी CTI के जो कुछ संस्थान हैं, जैसे अगरतला हो गया, इलाहाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, कानपुर हो गया, कोलकाता हो गया, लुधियाना, भुवनेश्वर, तो यहाँ पे आप इनके जो कॉलेज हैं वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, भुवनेश्वर, मुंबई, कालीकट, नोएडा, चेन्नई, पानीपत, देहरादून, पटना और हल्द्वानी, राजपुर, तो ये इस तरीके से आपके जो हैं कुछ एग्ज़ाम परीक्षा कुल जो परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं 40। ठीक है ना। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। जो छात्र ITI करने के बाद टीचिंग में जाना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या CTIS करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर थी। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।